Okay. Okay. So understood the importance ke on the Earth's surface, the amount of solar energy that is available to us is so huge. Okay, it is the amount that is actually obtained is much more than what is used by the all the organisms on the earth. Okay, that is why solar energy is extremely significant. So India mein in 2010 there was something called the National Solar Mission which was launched. ये सब जो importance हमें समझ में आ रहा था धीरे धीरे. So government has put forward something called National Solar Mission, and the aim was कि by 2022 ये launch किया तो 2010 में, and it was established, it was what you can say aimed कि 2022 तक एटलीस्ट 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी हमें अचीव करना. because you all know very well कि there are still a large section of our country where electrical power supply is not very consistent. ये प्रॉब्लम अभी भी है, करेक्ट, स्पेशली इन द रूरल सेक्टर्स, है ना. लोड शेडिंग वगैरह सब अभी भी काफी सारा प्रॉब्लम है. इवन इन द टाउन प्लानिंग सिस्टम एंड ऑल, जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होते हैं वहां पर अभी भी सिस्टम बराबर नहीं मिल रहा है. एंड इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं इंटरनेट कनेक्शन विच हैज बिकम अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ, राइट. अभी जब से ये लॉकडाउन हुआ है, एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस ऑनलाइन टीचिंग फॉर सो मेनी पर्पसेस. तो अभी भी गाँव गाँव में कितना प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड नेटवर्क, राइट. नाउ हियर इन द सिटी वी ऑल आर able to use the internet connection almost very smoothly. कभी कभार ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, करेक्ट. बट इन द विलेज एरियाज एंड ऑल, they have to go to far away places where they get the network and then they attend the classes. Okay, I have heard about students, they are standing in the highway, घर से दूर निकलते हैं एंड नजदीक के हाईवे पे जाते हैं, हाईवे पे खड़े रहकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं. Okay, that is the situation they are facing because of this problem. तो इमेजिन डे टाइम में क्लासेस होगा, धूप रहेगा, गर्मी होगा, बारिश होगा, दे आर सिटिंग इन दैट हॉट सन एंड अटेंडिंग द क्लासेस. ओके, वीडियो पे आ जाओ सब लोग. So that is the real situation in our country, and our country has got a very good potential of solar energy, especially if you see the central part of our country, जो सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन है, डेक्कन रीजन है, गर्मी का कोई कमी नहीं है. अपने अपने गांव पे अगर जाओगे गर्मी के सीजन में तो यू नो वेरी वेल कितना गर्मी पड़ता है, करेक्ट. सो दैट हीट वी कैन यूज वेरी एफिशिएंटली. ये देखो, इंडिया इज थर्ड इन एशिया एंड फोर्थ इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर प्रोडक्शन. ओके, रिन्यूएबल एनर्जी का जो टोटल कैपेसिटी है उसका 38% इंडिया में पॉसिबल है. इट्स अ ह्यूज नंबर. ओके, सो दैट इज व्हाई कंसीडरिंग ऑल दिस फैक्ट्स, सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है इंडिया में, इफ यू कंसीडर अ स्टेट लाइक राजस्थान, जो हमें पता है राजस्थान बोलते ही डेजर्ट करके इमेजिन होते हैं, तो वहां सोचो कितना सोलर एनर्जी होगा. सो दैट इज व्हाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. ओके, ये देखो पूरा बड़ा सा रेगिस्तान का एरिया यूज किया. इमेजिन द नंबर ऑफ सोलर पैनल्स दैट वर एस्टैब्लिश्ड. भाडला पार्क करके राजस्थान डेजर्ट में, which produce around 2255 megawatts of electricity. वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क. So the amount of electricity obtained is too high from all this. And राजस्थान के डेजर्ट में तो सोचो क्या सोलर एनर्जी मिलता होगा, है कि नहीं, राइट. सो दैट वाज वेरी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड इन आवर कंट्री. ठीक है. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द यूटिलाइजेशन. अभी सोलर एनर्जी हमें इतना मिलता है, धूप गिरता है, बट उसको कलेक्ट कैसे करें, उसको यूज कैसे करें. सो देयर आर टू वेज इन विच इट कैन बी डन. ओके, पैसिव मेथड एंड द अदर वन इज एक्टिव मेथड. ओके, पैसिव का मतलब है कि द सनलाइट, ऐसा कुछ डिवाइस बनाते हैं जिससे सनलाइट इज डायरेक्टली कैप्चर्ड इनटू अ स्ट्रक्चर एंड देन उसको हीट करते हैं. लाइक तुम लोग ने बेसिक एक्सपेरिमेंट सुना होगा कि बाहर ओपन धूप में यू टेक सम बिट्स ऑफ पेपर, ओके, एंड धूप से मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्सेंट्रेट करो, तो आफ्टर सम टाइम यू सी दैट द पेपर कैचेस फायर. सुना इसके बारे में, है ना, पेपर को आग लग जाते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट.
कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है जो कन्वर्जिंग लेंस है, और उसकी वजह से हीट ऑफ द सन इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स फोकस, इसलिए वो जल जाता सन का जो रेज है, है। the incident rays are concentrated and convex lens as you said वो converging lens होते हैं, तो जिसके वजह से वो सन का रेज जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, तो एक ही जगह पे हीट बढ़ जाते हैं एंड द पेपर्स कैचेस फायर। इस प्रिंसिपल को यहाँ यूज किया। इसका एग्जांपल जैसे यू नो सोलर कुकर, हैव यू हर्ड अबाउट सोलर कुकर? घर में कुकर है, हमें पता है, वी यूज फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, दिस इज अ सोलर कुकर नाउ। सोलर कुकर मतलब एक ऐसा डब्बा बनाते हैं, ओके, इनर साइड ऑफ इट इज पेंटेड ब्लैक एंड देयर इज अ ग्लास कवर जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होगा, एंड उसके अंदर खाने का वेसल रखा जाता है, मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी नथिंग एट ऑल। सिर्फ इतना कंडीशन है कि सोलर कुकर अगर यूज करना हो तो देयर हैज टू बी सफिशिएंट हीट, धूप रहना चाहिए बाहर, एंड स्ट्रक्चर को बाहर रख दो तो दाल चावल सब बराबर पक जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड डिवाइस। एंड ब्लैक कलर पेंट करने का क्या रीजन है? ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर। एब्जॉर्ब इट। यस, ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्ब, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गर्मी के मौसम में ब्लैक कलर के कपड़े अवॉइड करना चाहिए। यू फील दैट डिफरेंस, है ना, अनकंफर्टेबल सा हो जाता है बिकॉज गर्मी में ऑलरेडी गर्म रहता है एंड यू फील दैट हीट। एंड व्हाइट या फिर लाइट कलर जो है दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स, इसलिए गर्मी के मौसम में लाइट कलर के कपड़े प्रिफर करना चाहिए सो दैट इट फील्स मेक्स यू कूल। सो दैट प्रिंसिपल इज यूज्ड ओवर हियर कि सोलर कुकर में ब्लैक कलर का पेंट जैसा किया जाता है, एंड इट हैज बीन यूज्ड वेरी एफिशिएंटली इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सो दैट मच अमाउंट ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज यू आर अवॉइडिंग, राइट। सिमिलरली दूसरा जो है वो एक्टिव मेथड। एक्टिव का मतलब है स्पेशली डिजाइन कलेक्टर्स आर देयर, ओके, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड देयर इज अ फैन और अ पंप जो इस हीट को सर्कुलेट करेगा। तो रूम हीटर जैसा होता है, बिल्डिंग का हीटिंग करते हैं इन द कोल्ड रीजन्स, ऐसे जगहों के लिए ये यूज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्टिव यूटिलाइजेशन। ओके, तो सोलर थर्मल सिस्टम करके भी बोलते हैं इसको, सोलर वाटर हीटर करके आते हैं, ओके, छोटे छोटे घरों में टेरेस पे लगा दिया जाता है। तो ऐसे रिफ्लेक्टर जैसा सरफेस रहता है, द इंसिडेंट लाइट इज एब्जॉर्ब्ड सोलर एनर्जी एंड उससे घर में पानी गर्म करते हैं, दैट्स कॉल्ड सोलर वाटर हीटर। ओके, सो दैट इज ऑल्सो यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जिससे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, द सिंपलेस्ट प्रिंसिपल जो है दैट इज सोलर सेल और सोलर पैनल। ओके, सोलर सेल, द वर्ड सेल ओवर हियर मींस बैटरी, तो ये सिलिकॉन सेल है, ओके। एंड इसमें कैसा है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सिलिकॉन विच आर प्रेजेंट, उसके ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, बिकॉज सोलर एनर्जी उस पर गिर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाना चाहिए, वॉट एवर इंसिडेंट लाइट इज देयर इट शुड बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड एंड देयर इज अ सर्किट क्रिएटेड। तो जितना लाइट एनर्जी इसके ऊपर गिर रहे हैं उससे पूरा एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हो रहा है एंड द बैटरी इज एबल टू फंक्शन, सर्किट कंप्लीट होके देयर इज अ स्मॉल करंट जनरेटेड। तो जैसे सिलिकॉन सोलर सेल हैविंग 1 square centimeter dimension, it can generate a current of about 30 milliampere and potential difference is around 0.5 volts, okay, so 30 milliampere is a small one but छोटे devices के लिए that is perfectly fine. So you have devices like say solar calculators, okay, तो ऐसे devices के लिए solar cell is perfectly fine. So silicon solar cell having this much diameter 100 square centimeter can generate about 3 ampere current and 0.5 voltage, okay, that is also possible. Understood this solar cell? तो ये dimensions और ये current output वगैरह सब याद रखना है. And the other part is solar panel. Solar cell मतलब just one battery. Solar panel means a collection of many solar cells together. Then it is called solar panel. Okay, so solar panel इस तरह से ऐसा एक flat plate जैसा रहता है. Many solar cells are there. They form a panel and they are connected to this charge controller. A lot of batteries are there. Okay, and इसमें generator and service box रहता है.
तो वॉट एवर सर, अभी जैसे ओपन एरिया में लगा दिया जाता है, ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर सब लगाते हैं, तो सोलर पैनल्स विल यूज द एंटायर सोलर एनर्जी अवेलेबल एंड उस एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, so that it can be used even during the night time when light is not available. ये सोलर पैनल ऐसा करते हैं, जैसे अभी राजस्थान का दिखाया मैंने, you have many solar panels, each one absorbing the entire solar energy available wherever it is, whenever it is available, and then उसको convert करके रख दिया जाता है, so that the other part of the day also this solar energy can be efficiently utilized. So simply speaking, a solar panel is nothing but collection of many solar cells. Okay, अच्छी तरह समझा यहाँ तक everyone? Okay, see this is a solar cell and ये पूरा एक पैनल, एंड ऐसे बहुत जगह पे देखा रहेगा स्ट्रीट लाइट्स जो होते हैं रोड्स पे, उसके ऊपर इस तरह से सोलर पैनल लगा दिया जाता है. ओके, सो दैट द स्ट्रीट लाइट्स एटलीस्ट दैट कैन रन एफिशिएंटली ऑफ सोलर एनर्जी, ये ओपन एरिया में रहते हैं. एंड बहुत जगह पर ऐसा है कि जैसे इवन इन माय कॉलेज, SIS कॉलेज सायन में भी हमारे पूरे कॉलेज के टेरेस पर सोलर पैनल्स लगा दिए. So the electricity requirement of our entire college is by solar energy. तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है that is also very less because we have so many classrooms. तो उसका फैन लाइट्स, ओके, देन कंप्यूटर्स इतना यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंटरनेट यूजेस होते हैं, फोन लाइन्स आर देयर, एंड वी हैव सो मेनी लेबोरेटरीज जहाँ पर AC वगैरह यूज करना पड़ता है. बायोटेक्नोलॉजी के सब लेबोरेटरी में AC का जरूरत पड़ता है. ओके, रिसर्च लेबोरेटरीज में AC कांस्टेंट ऑन रखना पड़ते हैं, उसमें इतने सारे डिवाइसेस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं. एवरी रिक्वायरमेंट इज फिल्ड अप बाय दिस सोलर पैनल, 90% ऑफ एनर्जी. ओके, तो कॉलेज को या आपको विद्यानिकेतन में भी यूज होता है. लगा दिया क्या वहां पर भी? हाँ, वेरी गुड. 2-3 साल हो गए. ओके, और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो जनरेट होती है वो सेल भी करते हैं वो हाँ, महावितरण को. वंडरफुल. सी दिस, ऐसा दैट्स सुना अगेन है. अ वेरी गुड एग्जांपल देन. एक्चुअली अच्छा है, मतलब दिस इज समथिंग वन कैन रेप्लिकेट इन अदर प्लेसेस आल्सो, इवन इन रेसिडेंशियल एरियाज दिस कैन बी स्टार्टेड. तो ऐसे छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशंस जो स्टार्ट किए हैं ना, दैट कैन सेट अ गुड एग्जांपल फॉर अदर्स. और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार एस्टेब्लिश कर दिया अपने इंस्टीट्यूशन में तो इट कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट फॉर एवर, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Okay, so it can reduce the load on the non-conventional, the conventional sources to a large extent. That is the actual meaning of green energy. अभी हमारे इधर भी ऐसे ही सुनने में आया कि 90% जो है वो बिल इसी में से निकल जाते हैं. तो अवर बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग हैज गॉट अ सर्टिफिकेट फॉर ग्रीन बिल्डिंग. हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं. ऑल द वेस्ट दैट इज गिवन आउट, ओके, पहले तो प्लास्टिक फ्री पूरा कर दिया है, एंड ऑल द अदर वेस्ट दैट इज जनरेटेड, स्पेशली हमारे कॉलेज में से तो पेपर जैसे वेस्ट आते हैं बहुत. ओके, तो दे आर ऑल रिसाइकल्ड, एंड जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है कैंटीन से सब जो आता है, दे आर ऑल रिसाइकल्ड, आई मीन डिकम्पोज्ड, एंड उसको कंपोस्ट बना के यूज करते हैं. वी हैव अ वर्मी कंपोस्टिंग पिट आल्सो इन द कॉलेज. तो इस तरह से सेटअप अगर सब मिला के करेंगे ना, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटपुट एंड इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट इज ग्रेटली रिड्यूस्ड. दैट कैन बी अंडरस्टूड. ठीक है. तो ये तुम लोग के टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, जस्ट बिकॉज इट इज गिवन तो मैंने यहाँ इंक्लूड किया है. इट इज द सेम थिंग इन करंट इलेक्ट्रिसिटी साइंस 1 में तुम लोग ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल. यस नेहा, टोटली डिफरेंट एक्सप्रेशन. करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते ही. यस, यू रिमेंबर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल. देयर इज अ फॉर्मूला, पढ़ा है वो? डू यू हैव दैट लेसन? बिकॉज काफी टाइम से मैंने साइंस 1 नहीं पढ़ा है सर लेसन है ना. तो उसमें उसके ऊपर न्यूमरल्स भी आते हैं, equivalent resistance हाँ. connected in series and equivalent resistance in parallel. 1 upon rp is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2, ऐसे करके कुछ फॉर्मूला है, राइट? तो वो सब प्रिंसिपल्स तो यहाँ लास्ट ईयर था वो सब. 9th में था क्या? ओके, नो प्रॉब्लम. तो वो प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया कि ऑल दिस सोलर सेल्स विच आर देयर, उसको अरेंज किया जाता है, and internally their circuits are connected in such a way that some of them are in series and some of them are in parallel.
So that is decided based on the requirement, and accordingly the output of the electrical energy is there. तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं सोलार एरे. तो सोलार एरे कैन बी इन सीरीज और इट कैन बी इन पैरेलल. ओके, तो अभी एक मॉड्यूल का मतलब है सेल्स इन सीरीज, एक सिंगल सोलर सेल है. ओके, उसको अगर सीरीज में लगाएंगे तो इट्स कॉल्ड एज अ मॉड्यूल. एंड मेनी सच मॉड्यूल्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग. एंड मेनी सच स्ट्रिंग्स व्हेन दे आर अरेंज्ड पैरेलल तो उसको बोलते हैं एरे. तो ये वर्ड्स याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वन सिंगल सोलर सेल. मेनी सच सेल्स इन सीरीज व्हेन दे आर कनेक्टेड तो उसको बोलते हैं मॉड्यूल. मेनी मॉड्यूल्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग. एंड मेनी सच स्ट्रिंग्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल वी कॉल इट एज एन एरे. तो एक सोलर सेल में से सोलर एरे कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया. अंडरस्टूड? ओके. हाँ, सोलर थर्मल पावर प्लांट. अल्टीमेटली पावर प्लांट के बारे में भी हमें पढ़ना है ना, कि सोलर एनर्जी को यूज करके ऑन अ लार्जर स्केल हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. सो दिस इज सोलर एनर्जी कलेक्टर. इसका डायरेक्शन, इसका एंगल, इसका ओरिएंटेशन बहुत अच्छे से डिसाइड करना होता है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड. तो सोलर एनर्जी इसके ऊपर गिरेगा जिसके वजह से पानी गर्म होगा. Okay, the heat of the sun will be concentrated on the water. Water will get heated up. It will produce steam, and the steam will produce this current. मतलब ये evaporator पे जाएगा, boiler पे जाएगा, steam generate होगा. Steam will be going through this pipe, and it will move the turbine. And the turbine will be connected to generator, so electrical energy उससे produce होगा. मतलब it's a steam turbine again. इस सोलर एनर्जी को पानी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. द हीट प्रोड्यूसेस द स्टीम एंड द स्टीम मूव्स द टर्बाइन. ओके, सो व्हेन द टर्बाइन रोटेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. बट वो जो पानी गर्म होता है उसको रिसाइकल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंडेंसर. तो कंडेंसर में पानी ठंडा होगा, वही पानी वापस रिसाइकल करेंगे इसको यूज करने के लिए. Okay, so sometimes at some places there is a solar pond that is created. Solar pond मतलब एक छोटा सा लेक जैसा होगा, a small pond, not even a lake. Okay, उसका पानी में डायरेक्टली सोलर एनर्जी कलेक्टर लगा दिया जाता है. So the pond itself is heated up. And pond में जो पानी होता है वो जब गर्म हो जाएगा दिन में और रात को भी थोड़ा गर्म रहेगा. So you are able to get the energy even at the night time. That is the concept of a solar pond. Okay, उसका अलग पूरा मैकेनिज्म है. We are not going into those details. Just you should know what is a solar pond. Okay, so this is the principle of a solar thermal power plant. तो इसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले pumps you will require to circulate the working fluids. Okay, secondly you will require what? Solar reflectors and a receiver, कि जहां पर लाइट गिरेगा एंड वेपर के फॉर्म में रेज करेगा. Okay, then you will need vapor turbine. ये वाला स्टीम के वजह से इट शुड बी एबल टू कीप रोटेटिंग. स्टीम टर्बाइन जो हम बोलते हैं, द सेम थिंग. ओके, एंड लास्टली द कंडेंसर. कंडेंसर मतलब इट विल बी लाइक अ कूलिंग सिस्टम. तो गर्म पानी को ठंडा करके वापस उसको रिसाइकल करेगा. दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर थर्मल पावर प्लांट. ओके, ये देखो, ये भी तुम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है, तो आई जस्ट शोन यू कि सोलर पैनल्स है, सोलर एरेज है. नाउ यू नो व्हाट इज एन एरे. Okay, many solar arrays together, they are connected to this inverter and transformer. Okay, and they are connected to the power grids, transmission cables के through the electricity system, what you can say, transported to different areas wherever it is connected to. So respective towns and cities जो villages हैं वहाँ पर electricity पहुँचाए जाते हैं. ठीक है. So एक एक जो यूनिट है, जैसे एक विलेज हो गया, एक टाउन हो गया, if they are having this good setup, they don't have to depend much on the government to provide the electricity whenever they want. That is a very important requirement. इसलिए अपना अपना इंडिपेंडेंट सेटअप करते ही जाओ तो गवर्नमेंट को उतना प्रेशर भी कम आएगा. राइट. तो ये देखो, सोलर एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर
थर्मल पावर प्लांट, इतना बड़ा बड़ा कलेक्टर्स है देखो। ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पर कि टॉकिंग अबाउट सोलर एनर्जी, सबसे बड़ा जो इसका एक पॉइंट आ जाता है कि दिस इज समथिंग दैट कैन बी ऑपरेशनल फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। ओके, बिकॉज मैक्सिमम तो उसी टाइम पे अवेलेबल रहते हैं एंड देयर इज अ पीक टाइम इन द आफ्टरनून। So time average efficiency जो है that is around 14 to 22%. Okay, then similarly solar power is periodic and predictable. Yeah, predictable बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं? बिकॉज पीरियोडिक का मतलब है कि यू नो वेरी वेल कि कौन से टाइम से कौन से टाइम तक सोलर एनर्जी अवेलेबल रहेगा। एंड प्रेडिक्टेबल मतलब वेदर कंडीशंस कैन प्रेडिक्ट ओनली इन द मॉनसून्स, दैट इज अ रिक्वायरमेंट कि सोलर एनर्जी उस दिन होगा कि नहीं होगा। बिकॉज इफ इट इज टू क्लाउडी देन सोलर एनर्जी वोंट बी अवेलेबल। ओके, सो क्लाउड कवर पे बहुत डिपेंड करते हैं। सो यू नो यू आर अवेयर अबाउट समथिंग कॉल्ड समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस, सुना है इसके बारे में? Have you heard summer solstice and winter solstice? There are 2 days in the year, June 21st and December 21st. June 21st को बोलते हैं summer solstice and December 21st is called winter solstice. Okay, मतलब maximum जो summer season में the day length is longer. The maximum day length is in the month of June 21st. And सबसे lowest जो day length है that is in the winter solstice. Okay, winter में day length is less, जल्दी अंधेरा हो जाते हैं। So in the summer season, there is maximum 11 hours available, average, and winter में around 5 to 6 hours are available. Okay, so this will also fluctuate from one place to the other. Okay, but ultimately, जो solar energy है वो free of cost है. We don't have to pay any tax to the sun or something. है कि नहीं, right? That is why it is extremely efficient. And जैसे solar pond वाला मैंने बताया कि the steam that is produced, मतलब सन का एनर्जी को यूज करके पानी गर्म किया, स्टीम प्रोड्यूस कर लिए, दैट कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स। सो व्हेन द सनलाइट इज नॉट अवेलेबल इट कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड। ओके, सो सोलर थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी समझा एवरीवन? यस, ओके, टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल तो इफेक्ट्स। डाउट है मुझे। या टेल। हाँ, अगर वो सोलर पैनल if they get damaged and stop working after few years, then what will be done of that waste generated? Is it easily disposable? So it cannot be disposable but it can be recycled. उसका कुछ हिस्सा है जो कुछ नहीं कर सकते, दैट जस्ट हैव टू बी डिसमेंटल्ड, बट देर आर सम पार्ट जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर है सोलर पैनल का, दैट कैन ऑलवेज बी रिसाइकल्ड। तो ओनली से इसका जो कंपनीज है जो ये सोलर पैनल्स वगैरह बनाते हैं, सो दे विल गिव सम गारंटी। ओके, कि कभी कभी जैसे अपने विद्या निकेतन स्कूल हो गया या मेरा कॉलेज हो गया जिन्होंने एस्टेब्लिश किया ये चीज, so they will have some guarantee with them कि for so many years this will work without any problem. After that, if at all there is any problem, But if on a large scale we decide to obtain energy from solar panels via solar panels, and if they get damaged, then it will be just increase in waste. So but that will happen how quite can that rarely be ना? managed? That will be quite rare because इसका जो solar panels का जो system है, the materials from which they are made, okay, they can be recycled and they don't need to be just disposed of in the environment. Only very small portion of it has to be just disposed, कुछ नहीं कर सकते उसका, but maximum part can be easily recycled. इसलिए there is not enough of waste generation out of this. It's very less compared to all the other systems. If you see, इसमें waste generation काफी कम है. They are made out of recyclable. And the maintenance cost after few years? As of now, whatever I have heard, maintenance cost is not too high because ये बहुत सालों तक चलते हैं. It has got that capacity. And as far as the maintenance is concerned, सिर्फ इतना ही देखना है कि जो circuit system सब है वो proper रहना चाहिए. There should not be any too much of power outage या fluctuation, ऐसा नहीं आना चाहिए. But generally ऐसा होता भी नहीं है. It is made in such a way that whatever is the energy of the sun, उतना तो वो easily capture कर सकते हैं. So that's why the maintenance and all is very efficient.
And one more. Does it get affected by heavy rains? No. See, direct rainfall अगर They होगा won't उसका damage surface due जो to rain. नहीं, physical damage आज तक इतना reported नहीं है. Only thing is that sometimes if there is too much of hailstorm, जिसमें ice के particles गिरते हैं, तो physically it can cause damage to those panels. But वो बहुत rare occurrence है ना, तो one can't help it. And उसका establishment एकदम strong रहना चाहिए. I have seen that in my college terrace कि वहाँ पर एकदम अच्छे से उसको fit कर दिया जमीन में. तो ऐसे जैसे अगर कभी बहुत ऐसा cyclonic conditions भी आ गया तो nothing will happen to it. Okay, so that's why overall it is a very good measure on a large scale when it is established, right? Any other environmental impact can you think about? See this. There is no hazardous chemical or any radioactive compound that is involved. यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ. Correct. The only thing is that for these materials, solar cells के लिए जो basic compounds use किया जाता है वो है silicon, germanium, phosphorus, sulfuric acid, ये सब use करते हैं. But yes, it requires sufficiently large land area. ये उसका requirement हो जाता है. Okay, thermal pollution can become a problem. Thermal pollution का मतलब है कि जैसे हमने थोड़ा thermal power plant देखा, solar thermal power plant. So there was steam which was generated, and that steam was used to rotate the turbine. And उसको ठंडा करने के लिए condenser. So from that condenser, उसके output में से lot of hot water is given out. Okay, so hot water when it is given out, that is sometimes discharged directly into water bodies. उसको बोलते हैं thermal pollution. So temperature of the water bodies can rise. जैसे यहाँ पे दिया है 100 megawatt thermal power plant जो 40% efficiently चल रहे हैं, that can give out 150 megawatt of just heat energy. और उसको efficiently manage करना है कि thermal pollution अगर हो रहे हैं तो उसको directly water bodies में discharge नहीं करना. You have to store it in such a way that it can be completely recycled and the heat doesn't go into the environment. Otherwise, इतना सारा heat energy जो निकलेगा, that can become a big environmental problem. It is an environmental problem, but it can be managed. Okay, and it can produce cooling effect in the urban environment. कैसे हो सकता है बताओ? Urban environment में solar panel की वजह से cooling effect कैसे आएगा? सोलर पैनल हीट अब्सॉर्ब कर लेगा मोस्ट ऑफ. Yes, urban region में जितना ये solar panels are the heat absorbing structures, तो maximum heat वहाँ concentrate हो जाएगा तो ultimately cooling effect आएगा, right? So these are all the environmental effects which are good points. Okay, कुछ चीजों को ही बस manage करना है, but that can be efficiently done. मतलब compared to all the other sources जो हमने देखा, इससे देखो हमारा कितना सारा electricity का requirement पूरा हो रहा है. So our development also doesn't stop. At the same time, environment is not very greatly affected. अभी इतना सारा polluting gases निकलते हैं या न्यूक्लियर वेस्ट जैसा हजार्डस चीजें निकलते हैं, उससे सामने तो ये बहुत ही अच्छा है. So that's why solar power is a very good source of energy. कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखो. 1981 में okay, there was this plane जिसका नाम रखा था सोलार चैलेंजर. it's a plane. ये पेरिस टू इंग्लैंड 5 hours and 20 minutes में ट्रेवल किया पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे. इमेजिन. Okay, 16,000 solar cells थे that were glued to the wings and the tail. ये देखो, या टेल के ऊपर भी सोलर पैनल है, विंग्स पे भी है. Obviously there are quite a lot of limitations, but ये सक्सेसफुल हुआ है प्रैक्टिकली 1981 में होगी. Okay, so पूरी तरह से का इन द सेंस कि मैक्सिमम जो इसमें से एनर्जी निकला दैट वाज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर एंड द प्रोपेलर. तो काफी हद तक इसका बाकी सोर्सेस पे एनर्जी का डिपेंडेंट कम हो गया, and it went very very successfully. Okay, so that was this interesting example. Secondly, ये case studies है, ये देखो. Again in the 1980s, okay, there was a major solar thermal electrical generation unit which was built in California. Okay, that's also a dry place. ये बड़ा सा ऐसे बना है. There were 700 parabolic mirrors, each having 24 reflectors, and focus the sun's energy to produce steam to generate electricity.
So that was a very big contribution which was set up in the 1980s कैलिफोर्निया में. Okay, then ये देखो space technology also can use solar energy. Okay, तो space जो डेवलपमेंट अभी जैसे सैटेलाइट्स है अर्थ के आसपास, okay, that can also use solar cell very efficiently. Only sunlight can provide power for long periods of time for a space station or a long distance spaceship. तो अभी जैसे स्पेस में ही जा रहे हैं तो सन तो हमेशा है वहीं पर, तो उसका एनर्जी वहां पर यूज करके स्पेस टेक्नोलॉजी में भी सोलर एनर्जी को बहुत एफिशिएंटली यूज किया. ओके, ये देखो just a minute. See the examples of solar thermal power plants in India. Okay, सबसे पहला वाला है शक्ति स्थल सोलर पावर प्रोजेक्ट इन तुमकुर कर्नाटका. Okay, 2050 megawatts. Okay, second one है अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क एट कर्नूल इन आंध्र प्रदेश 1000 megawatt. ऐसे पूरा एस्टेब्लिश किया हुआ है. Okay, then you have the रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश 750 megawatt. फिर है कामुती सोलर पावर प्लांट इन रमनाथपुरम तमिलनाडु 648 megawatts. तो ये सब एग्जांपल्स हम लोग के टेक्स्ट बुक में भी पूरा लिस्ट दिया हुआ है. एंड एज यू हैव बीन सीइंग फॉर ऑल द डिफरेंट पावर प्लांट्स, ओके, यू हैव टू लर्न अबाउट all the different possible power projects based on the respective source of energy and उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट है ये भी ध्यान में रखना. These are the things you have to learn out of these topics. Okay, so with that we have completed solar energy also, and with that we have reached the end of the lesson also. Any doubts everyone? Towards green energy अच्छी तरह से समझा. Only the last 6 minutes are remaining. Call disconnect हो जाएगा, तो just there are some questions that are to be there. या फिर ये डिस्कनेक्ट करके फिर से रिजॉइन करते हैं क्या? We'll discuss the questions and फिर रिजॉइन करके चलो रिजॉइन करते हैं क्विकली. ठीक है.